रेडियो उड़ान प्रेजेंट्स एंटरटेनमेंट एक्सप्रेस विद आरजे अभय एंड आरजे तनीषा। हेलो दोस्तों, रेडियो उड़ान अ फ्लाइट ऑफ लाइफ पर शुरू हो गया है एक बिल्कुल नया शो एंटरटेनमेंट एक्सप्रेस, जिसमें होंगी ओटीटी की कंप्लीट अपडेट और एंटरटेनमेंट वर्ल्ड की तमाम गॉसिप्स और खबरें लेकर आ गया हूँ मैं, आपका अपना आरजे अभय और मैं आरजे तनीषा। साथ ही होंगी मूवीज की कंप्लीट इंफॉर्मेशन और याद करेंगे पुराने एरा को भी। साथ ही आप सुनेंगे कुछ ब्यूटीफुल सॉन्ग्स। तो फिर शुरू करें ओटीटी एक्सप्रेस। नेटफ्लिक्स पर अक्षय कुमार और अरशद वारसी की फिल्म जॉली एलएलबी 3 भी रिलीज हो गई है। ये सिनेमाघरों में 19 सितंबर को रिलीज हुई थी। ये स्टोरी है जानकी अम्मा यानी सीमा विश्वास की, जिनके पति एक फार्मर थे और उन्होंने सुसाइड कर लिया था। बिजनेसमैन खैतान यानी गजराज राव सभी किसानों की जमीन हथिया लेता है, लेकिन जानकी अपनी जमीन उसे देने के लिए तैयार नहीं है, इसलिए वो कोर्ट का दरवाजा खटखटाती है। अक्षय और अरशद दोनों जॉली इस केस को एक दूसरे के खिलाफ लड़ते हैं। जज सुंदरलाल त्रिपाठी की भूमिका में आपको सौरभ शुक्ला देखने को मिलेंगे, जिन्होंने पहले भी 2 पार्ट में ये भूमिका बहुत ही बेहतरीन अंदाज में निभाई है और आपको खूब हंसाया है। फिल्म में राम कपूर भी हैं, जिन्होंने गजराज राव के वकील की भूमिका अदा की है और उनका काम भी बेहतरीन है। अक्षय कुमार की वाइफ बनी है हुमा कुरैशी और अरशद वारसी की अमृता राव। हालांकि फिल्म में दोनों का काम ही बहुत कम है। फिल्म के डायरेक्टर है सुभाष कपूर। इस फिल्म की लेंथ 2 घंटे 30 मिनट है। ये ऑडियो डिस्क्रिप्शन के साथ नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है। फिल्म का फर्स्ट हाफ थोड़ा कमजोर है, लेकिन सेकंड हाफ बहुत ही एंटरटेनिंग है। अक्षय और अरशद के आपस में झगड़ने वाले सीन बहुत ही कॉमिक है, जिनमें आपको बहुत ही मजा आएगा। इस फिल्म का बजट था 120 करोड़। इसने इंडिया में काम किया 115 करोड़ का और वर्ल्ड वाइड 171 करोड़। IMDb पर इसकी रेटिंग है 7.1। तो आइए अब सुन लेते हैं जॉली एलएलबी 3 का ट्रेलर। मेरे दादा को परदादा से और मुझे पिता से जो विरासत मिली, वही सौंपना चाहता था मैं अपने बेटे को। मारी जमीन, मारी मर्जी। जॉली जी नमस्ते। वो हमें लक्ष्मी जी ने भेजा है। हम भी तो लक्ष्मी जी के लिए यहाँ बैठे हैं। आ जाओ भाई, आ जाओ, आ जाओ आगे। बस बिरबल, कोई भी ग्राहक जॉली को पूछने आए तो सीधे मेरे पास ले आना, समझे? पैक पियोगे? अरे घर का आधा बजट तो तुम्हारी विस्की में चला जाता है। जाओ तुम शराब पियो, मैं रोटी बनाता हूँ। जॉली, मैं तो नए केस ही नहीं ले रहा हूँ। इतना काम पड़ा कि सांस लेने की फुर्सत नहीं मुझे। तुम भी ना जॉली भैया, कितनी बार बोला 50 से ज्यादा का पेट्रोल डलवा लिया करो, डेली धक्का लगा लिया। देखिए हम बड़े प्रोफेशनल लोग हैं, काम करें या ना करें पेमेंट पूरी लेते हैं। 2 अब हम जाएं? बस थोड़ी सी फीस दे दीजिए। 6 केले, 1 भुट्टा और आइए आधा चूसा हुआ गन्ना। बेटे मुझसे पंगे लेगा ना तो गन्ने ही चूसने पड़ेंगे, समझा? इसे कहिए अगर परेशानी है तो अपना नाम बदल ले। मैं ओरिजिनल जॉली हूँ। मैं भी जॉली नंबर 2 हूँ। 2 नहीं है, 2 है। 2 नंबर ही तो क्लाइंट चोर। श्रीवास्तव जी, एक बार खैतान साहब से मिलवा दीजिए ना प्लीज। मुझे उनसे मिलने में 1 साल लगा था और उन्हें मेरा नाम याद करने में लगे 2 साल। थोड़ा औकात में। अरे भाई क्या हाल है? जी भाई। मिश्रा जी कानपुर वाले। रेगिस्तान की माटी है साहब, यहाँ सिक्का उछाड़ो तो उसके आवाज सुनाई नहीं देती। रेत भी थक जावे। मुझे शर्म नहीं आई जॉली मुझसे झूठ बोलते हुए। तनख्वाह क्या होगी? 50,000 पर डे। केस नंबर 1722 जानकी राजाराम सोलंकी वर्सेज इंपीरियल ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री। हाँ जी, कौन है डिफेंस का वकील? हमें सर एडवोकेट जगदीश्वर मिश्रा और जॉली। सर इस आदमी की पिटीशन में ना कोई दम नहीं, ये केस आज ही खत्म हो जाएगा। टेक्निकल मैटर है ये जाहिल। कत्था चूना लगा के पानी बेचना है। और मैं जज की इज्जत कर रहा हूँ, नहीं तो यहीं ठोक दूंगा साले छोटू। द कोर्ट इज एडजर्न्ड। इस देश में हरी भाई खेतान की मर्जी की वैल्यू है, तो फिर जानकी राजाराम की वैल्यू क्यों नहीं है चढ़ा?
सारा खेल एनजीओ का है और उन्हीं के कहने पर ये जानकी राजाराम सोलंकी झूठ पे झूठ बोली जा रही है। बोलो क्या बात है? सर अर्जेंट है, थोड़ा प्रेशर ज्यादा आ गया सर। क्या खाया था कल रात को? राजमा खाया था क्या? नहीं सर, छोले। आज तो इफेक्ट तो एक ही है ना। हाँ सर, लेकिन छोले में खट्टी टकारियां ज्यादा आती है सर। नेटफ्लिक्स पर साइकोलॉजिकल हॉरर थ्रिलर वेब सीरीज रिलीज हुई है जिसका नाम है द बीस्ट इन मी। इंग्लिश लैंग्वेज की इस वेब सीरीज में 8 एपिसोड्स हैं और ये हिंदी डबिंग और हिंदी ऑडियो डिस्क्रिप्शन के साथ अवेलेबल है। ये एक लिमिटेड वेब सीरीज है, यानी कि इसी सीजन में से खत्म कर दिया गया है। द बीस्ट इन मी, इसकी कहानी शुरू होती है एक फैमिली के साथ जो कि एक नए घर में आकर रहते हैं। धीरे धीरे फैमिली के मेंबर्स को उस घर में कुछ खतरनाक और अजीब चीजों का एहसास होने लगता है। उन्हें महसूस होता है कि उस घर में कोई तीसरी शक्ति है जो उन्हें परेशान कर रही है। वो तीसरी शक्ति कौन है और उनसे क्या चाहती है? क्या वो फैमिली इस रहस्य को सुलझा पाती है? यही इस वेब सीरीज की कहानी है। इस वेब सीरीज की स्टोरी तो बहुत ही इंटरेस्टिंग लग रही है। यदि आपको हॉरर कंटेंट पसंद है तो एक बार जरूर इसे वॉच कीजिएगा। निशांची एक देसी गैंगस्टर ड्रामा है जिसमें ऐश्वर्या ठाकरे, वेदिका पिंटो, मोनिका पनवार, कुमुद मिश्रा, विनीत कुमार सिंह और मोहम्मद जिशान आयुब जैसे कलाकारों ने काम किया है। फिल्म की कहानी कानपुरिया बैकग्राउंड पर आधारित है जिसकी शुरुआत एक बैंक डकैती से होती है जिसे बबलू यानी ऐश्वर्या ठाकरे अपने जुड़वा भाई डब्लू और रिंकू यानी वेदिका पिंटो के साथ अंजाम देते हैं। डकैती के दौरान पुलिस आ जाती है और बबलू यानी ऐश्वर्या ठाकरे पकड़ा जाता है। वो अपने मुंह बोले चाचा अंबिका प्रसाद यानी कुमुद मिश्रा के लिए काम करता है। उसे 7 साल की सजा होती है। जेल से लौटने के बाद बबलू, डब्लू और रिंकू की जिंदगी में कई सारे मोड़ आते हैं। बबलू रिंकू से प्यार करता है, लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब रिंकू को ये पता चलता है कि बबलू ही उसके पिता का हत्यारा है। इस फिल्म के प्रोड्यूसर डायरेक्टर है अनुराग कश्यप। इस फिल्म की लेंथ है 2 घंटे 55 मिनट। वैसे ये फिल्म थिएटर में कुछ खास कमाल तो नहीं कर पाई थी, लेकिन अगर आपको अनुराग कश्यप की गैंग्स ऑफ वसेपुर जैसी फिल्में पसंद है तो आपको डेफिनेटली ये फिल्म देख के मजा तो आना है। ये फिल्म 19 सितंबर को थिएटर में रिलीज हुई थी और अब ये प्राइम वीडियो पर अवेलेबल है। इसके फर्स्ट पार्ट के साथ प्राइम वीडियो ने इसका सेकंड पार्ट जो कि थिएटर में रिलीज नहीं हुआ था सरप्राइजिंगली रिलीज कर दिया है, जिसकी लेंथ है 2 आवर 22 मिनट्स। इसके दोनों पार्ट्स में ऑडियो डिस्क्रिप्शन अवेलेबल है। चलिए अब सुन लेते हैं इसका एक्साइटिंग ट्रेलर। सीधा रखो, कान तक खींचो। अभी धनुष की तरह खींचो, आंख से मिलाकर। छोड़ो। ठो पिस्तौल यहाँ तान दो, एकदम हैंड छाप। आपकी कसम ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जो आपको जिल्लत सहना पड़े। तुम तो साला गाय हो गए हो बे। दूध वूध देना शुरू किया कि नहीं? हमारे जैक फ्रूट पे वेलकम लिखा है जो पीछे पीछे घूमते रहते हो। क्या लिखा है पता नहीं है हमको। चाहिए क्या तुमको? आप चाहिए? मुझको संभाल नहीं पाओगे तुम। आपके बारे में जब हम अकेले में सोचते हैं ना तो हमारा हार्मोन जो है हारमोनियम बजाता है अंतरत्यंत। धमकाने आया था, चमका दिया उसको। हम सोच रहे थे खुद का गैंग बनाएंगे। बबलू, निशांची, रंगीली, रिंकू और डब्लू। बिजन कबूतर भैया उड़न फ्लाई। चलो पढ़ो। घड़ा छाप तंबाकू का डिब्बा बनके चुपचाप एक्सीलेटर दबाइए। तंबाकू का डिब्बा कैसे बना जाता है? वैसे हम भी सोच रहे थे। What happened? ये सब नहीं हो पाएगा हमसे। बबलू डब्लू हमारे लौंडे हैं। जबरदस्त भाई था हमारे पास दोनों को पालने के लिए छोड़ गया था। तुमको देख के तुम्हारे बाबूजी याद आता है। वो भी तुम्हारी तरह दिमाग से सन्नाटा थे जो अंबिका को अपना दोस्त समझते थे। वो लौंडा तो आपका साला एकदम क्रांतिकारी बना हुआ है। को पूरा मोहल्ला खाली करवाना है।
चाहे जो हो जाए, जमीन हम नहीं देंगे। वो लड़की की लाश लेके आओ। कोई भी उसके आसपास हमको नजर आया तो उसका ऐसा बथड़ा बना के रेलगाड़ी दौड़ाएंगे ना, उसका भूत हर प्लेटफॉर्म पे लाल झंडी लेके चिल्ला चिल्ला के माफी मांगेंगे हम। तुम लोग 3 आओ चाहे 30, हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। आप तय कर लीजिएगा को मुगले आजम खेलना है या हम आपके यहाँ कौन। पिक्चर दोनों ब्लॉकबस्टर थी। लास्ट समुराई स्टैंडिंग ये एक एडवेंचरस एक्शन वेब सीरीज है जो कि एक समुराई की स्टोरी बताती है। ये सीरीज हमें बताती है कि कैसे वो अपने आप को आधुनिक युग में ढालने की कोशिश करता है और कैसे अपनी परंपराओं को बचाने के लिए संघर्ष करता है। ये एक जापानीज वेब सीरीज है जिसे हिंदी डबिंग और हिंदी ऑडियो डिस्क्रिप्शन के साथ नेटफ्लिक्स पर रिलीज किया गया है। इसमें 6 एपिसोड हैं। नेटफ्लिक्स पर एक तमिल फिल्म हिंदी डबिंग के साथ रिलीज हुई है जिसका नाम है डूड। इसकी लेंथ है 2 घंटे 16 मिनट। इसका ऑडियो डिस्क्रिप्शन ADX एप्लीकेशन पर अवेलेबल है। डूड एक रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है जिसके निर्देशक हैं कीर्ति स्वरन। फिल्म की कहानी एक युवा लड़के के जीवन के उतार चढ़ाव पर आधारित है जिसमें प्यार और दोस्ती का एक अनूठा मिश्रण है। मुख्य भूमिकाओं में प्रदीप रंगनाथन और ममिता बैजू नजर आते हैं। डूड फिल्म की कहानी थोड़ी ट्रेडिशनल है लेकिन इसे एक अनूठे अंदाज में दिखाया गया है। फिल्म के मुख्य पात्र अगन और कुलर हैं। अगन कुलर से बचपन से ही प्यार करता है लेकिन उसे अपने प्यार को पाने के लिए कई संघर्षों का सामना करना पड़ता है। फिल्म दोस्ती, प्यार और खुद की खोज के विषयों को बड़े ही हल्के फुल्के ढंग से दर्शाती है। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया है। नेटफ्लिक्स पर एक बहुत ही बेहतरीन हॉलीवुड फिल्म फ्रैंकेनस्टाइन रिलीज हुई है। इस फिल्म के डायरेक्टर हैं गिल्लेर्मो डेल टोरो जो कि एक ऑस्कर विनिंग डायरेक्टर हैं। ये फिल्म मैरी शेली के क्लासिक उपन्यास पर आधारित है। ये कहानी डॉक्टर विक्टर फ्रैंकेनस्टाइन की है जो कि बेहद होशियार वैज्ञानिक है। वो एक ऐसा क्रिएचर बनाना चाहता है जो कि अमर हो, लेकिन उसकी ये परियोजना उल्टी पड़ जाती है और वो बना देता है एक मॉन्स्टर। मॉन्स्टर अपने आप में अकेलापन महसूस करता है क्योंकि उसे कोई भी स्वीकार नहीं करता। वो अपने बनाने वाले से बदला लेने के लिए उसकी लाइफ को बर्बाद करने पर उतारू हो जाता है। फिल्म में दिखाया गया है कि मॉन्स्टर किस तरह अपने निर्माता से बदला लेना चाहता है और उससे नफरत करता है। फिल्म दोस्ती, प्यार और अकेलेपन जैसे सब्जेक्ट्स को छूती है और हमें ये सोचने पे मजबूर करती है कि असल में विलन कौन है, वो मॉन्स्टर या उसे बनाने वाला प्रोड्यूसर। इस फिल्म की लेंथ है 2 आवर 32 मिनट और इसमें हिंदी ऑडियो डिस्क्रिप्शन भी अवेलेबल है। फिल्म की प्रेजेंटेशन और इसके विजुअल इफेक्ट बहुत ही शानदार है, इसलिए एक बार तो इसे देखना बनता ही है। अब वक्त है एक ब्रेक का। कहीं मत जाइएगा, हम लौटकर अभी आते हैं। रेडियो उड़ान प्रेजेंट्स एंटरटेनमेंट एक्सप्रेस विद RJ अभय एंड RJ तनीषा। खूबसूरती सिर्फ चेहरे की नहीं, आत्मविश्वास और हुनर की भी होती है और इसी को सलाम करता है रेडियो उड़ान। रेडियो उड़ान ब्यूटी पेजेंट सीजन 2 इस बार होने जा रहा है 1 मार्च 2026 गुलाबी नगरी जयपुर में। याद कीजिए सीजन 1 के वे सितारे: लो विजन फीमेल स्वाति सिंघला, लो विजन मेल बुद्धा लामा, टोटली ब्लाइंड फीमेल मेघा गुप्ता, टोटली ब्लाइंड मेल देवराज। इन सभी ने साबित किया असली चमक नजरों की नहीं, दिल और आत्मा की होती है। अब बारी है सीजन 2 की। क्या आप होंगे इस बार जयपुर के मंच पर चमकने वाले नए सितारे? क्या आप दिखाएंगे अपना आत्मविश्वास अपने अंदाज में? जुड़े रहिए क्योंकि ये जादुई सफर शुरू होगा 1 मार्च 2026 जयपुर से, सिर्फ रेडियो उड़ान पर।
रेडियो उड़ान प्रेजेंट्स एंटरटेनमेंट एक्सप्रेस विद आरजे अभय एंड आरजे तनीषा। ब्रेक के बाद आपका फिर से एक बार स्वागत है। मूवी एक्सप्रेस में आज हम रिव्यू कर रहे हैं फिल्म दे दे प्यार दे 2 का। इसकी मुख्य भूमिकाओं में है अजय देवगन, रकुलप्रीत सिंह, आर माधवन, गौतमी कपूर, इशिता दत्ता, जावेद जाफरी और मिजान जाफरी। इसके डायरेक्टर है अंशुल शर्मा। इसको प्रोड्यूस किया है भूषण कुमार और टी सीरीज ने। ये एक रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है। इसकी लेंथ है 2 घंटे 27 मिनट। एक जवान लड़की अगर अपने से दोगुनी उम्र के व्यक्ति को अपना जीवन साथी बनाना चाहे तो हंगामा होना तो तय है। इसी हंगामे को कॉमेडी, इमोशन और एंटरटेनमेंट के साथ परोसती है फिल्म दे दे प्यार दे 2 साल 2019 में आई फिल्म दे दे प्यार दे का सीक्वल है। मैं किटू के साथ रुक जाऊंगा, तुम चारों जाओ हाइकिंग और बाकी सब लोग शॉपिंग होंगे। मैं क्या करूंगा शॉपिंग जाके? मैं तेरे साथ यहीं रुक जाता हूँ ना। चल ना साथ में। ओके। हमको साड़ी जूती में फंसाकर टॉर्चर करना इज आउटराइट सैडिस्टिक मैन। बाप नहीं होता ना आयशा का तो गाली खा लेता मुझसे आज, बुड्ढा साला। अजय देवगन, रकुलप्रीत सिंह और आर माधवन स्टारर ये फिल्म फर्स्ट हाफ में तो दर्शकों को बहुत हंसाती है, लेकिन इंटरवल के बाद ये थोड़ा लड़खड़ा जाती है। फिल्म की कहानी एक 27 साल की लड़की आयशा यानी रकुलप्रीत सिंह की है, जिसे 52 साल के तलाकशुदा एनआरआई इन्वेस्टर आशीष मेहरा यानी अजय देवगन से प्यार हो जाता है। अब मुश्किल ये है कि इस रिश्ते के लिए अपने माता पिता और परिवार वालों की रजामंदी कैसे हासिल की जाए। आयशा तय करती है कि वो आशीष को अपने परिवार वालों से मिलवाएगी। इसके लिए वो अपनी भाभी किट्टू यानी इशिता दत्ता की डिलीवरी का समय चुनती है, ताकि खुशी के माहौल में उसके पापा आर माधवन और गौतमी कपूर जो उसकी मम्मी है इस रिश्ते के लिए हाँ कर दे। लेकिन क्या वाकई ऐसा हो पाएगा? आशीष की उम्र करीब करीब आयशा के माता पिता जितनी ही है। ऐसे में क्या आयशा की तरकीब कामयाब हो पाती है कि नहीं? आयशा चाहती है कि मैं 25 साल के लड़के की तरह उसके माँ बाप को पटाऊं। जिस कॉन्फिडेंस से लड़की को फंसाया है उसी कॉन्फिडेंस से माँ बाप को पटा ले। I made breakfast, आलू की सब्जी, चना, हलवा, पूरी। इनका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है। मेरा भी। कौन सी दवाई लेते हैं आप? इकोस्प्रिन। क्या खुद को प्रोग्रेसिव, पढ़े लिखे और मॉडर्न कहने वाले आयशा के मम्मी पापा अपने इस हम उम्र दामाद को अपना पाते हैं? ये सब तो आपको फिल्म देखकर ही पता चलेगा। दे दे प्यार दे 2 मूवी रिव्यू। फिल्म की कहानी लव रंजन की है और वो पर्दे पर सही मात्रा में कॉमेडी और मनोरंजन को परोसना जानते हैं। लिहाजा पहला हिस्सा काफी मजेदार है। एक के बाद एक आते कॉमेडी सीक्वेंस काफी हंसाते हैं। फिर वो इशिता का बाप बेटी की लड़ाई टालने के लिए अपनी डिलीवरी की टाइम का बहाना बनाना हो, या आयशा के माता पिता को पटाने के लिए अजय देवगन का दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे वाला आइडिया। कॉमिक पंचेस और डायलॉग भी बढ़िया है, लेकिन इंटरवल के बाद ऐसा नहीं होता। अंशुल शर्मा के डायरेक्शन बनी फिल्म सेकंड हाफ में कभी इमोशनल ट्रैक पर दौड़ती है तो कभी कॉमेडी पर वापस लौटती है। इस चक्कर में अपना असर खो देती है। बात अगर एक्टिंग की करें तो फिल्म असल में रकुलप्रीत सिंह और आर माधवन की है। इस ऑन स्क्रीन बाप बेटी की जोड़ी को प्यार से तकरार तक सारे इमोशन दिखाने का पूरा मौका मिला है। दोनों ने इसका पूरा फायदा भी उठाया है। दोनों ने अच्छी एक्टिंग की है, पर लड़ाई वाले कुछ सीन में रकुल लाउड भी लगती हैं। इनके अलावा इशिता दत्ता हर सीन में महफिल लूट लेती हैं। मिजान जाफरी और जावेद जाफरी भी अपने अपने रोल में खूब जमे हैं। इसके अलावा फिल्म में अगर किसी को ज्यादा देखने की कसक रह जाती है तो वो फिल्म के हीरो अजय देवगन है। वो फिल्म के ज्यादातर हिस्सों में मूक दर्शक बने रहते हैं, जो उनके फैंस को थोड़ा निराश करेगा। हालांकि अभिनय के मामले में वो आंखों से बोलने के लिए जाने जाते हैं, जो कि इमोशनल मौकों में यहाँ पर भी बाखूबी दिखता है। फिल्म की संगीत की बात करें तो इसमें रोमांटिक, सैड, पार्टी हर तरह के गाने हैं, लेकिन अफसोस कि थिएटर से निकलने के बाद वो याद नहीं रहते। उल्टा इंटरवल के बाद एक के बाद आते ये गाने फिल्म की लंबाई को बड़ा करते हैं। बॉक्स ऑफिस पर ये फिल्म धमाल मचा रही है। पहले हफ्ते में ही इसने 50 करोड़ से अधिक का बिजनेस कर लिया है। तो आइए सुनते हैं इसका ये कॉमेडी ट्रेलर। थोड़ा बड़ा है मुझसे एंड ही इज डिवोर्स्ड, सो वी आर एजुकेटेड प्रोग्रेसिव पीपल। हम मॉडर्न लोग हैं, हम समझते हैं कितना बड़ा है एज में। क्या फर्क पड़ता है कितना बड़ा है राज? एज इज जस्ट अ नंबर। आई वांट टू मीट हिम। बुलाओ उसे। I don't want to make anybody uncomfortable. I mean, I can stay in a hotel. कैसी बातें कर रहे हो बेटा?
बेटा। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तूने झूठ बोला अपनी फैमिली से? मेरे घर आके सत्यवादी हरीशचंद्र बन रहा है। जब तेरे यहाँ गए थे तब क्यों नहीं निकला था सच? तो ये सच का कीड़ा ना अपने अंदर ही रख, चाहे कुछ भी हो जाए उनको तेरी एज नहीं बताऊंगी मैं। आशीष आप दाल फ्राई करो। ये दाल नहीं खाते, बोल दो ना। मैं दाल नहीं खाता। जो दाल कौन नहीं खाता? ऐसे इंसान पे कैसे भरोसा किया जा सकता है जो दाल नहीं खाता? आयशा चाहती है कि मैं 25 साल के लड़के की तरह उसके माँ बाप को पढ़ाऊं। जिस कॉन्फिडेंस से लड़की को फंसाया है उसी कॉन्फिडेंस से माँ बाप को बढ़ा ले। गुड मॉर्निंग, आई मेड ब्रेकफास्ट। भाभी जी लीजिए ना। भाभी जी? भाभी जी? मम्मी जी? मम्मी जी? मम्मी जी? She wants to make it a fight. लड़ाई बनाना चाहती है। I will shoot this rascal. I will kill him, Raji. I'm telling you, I will kill him. शादी का डिसाइड कर लिया है, स्ट्रेटेजिकली सोच के हैंडल करना पड़ेगा। ये दुनिया का पहला बाप होगा जिसने बेटी को सेड्यूस करने के लिए लड़का बुलाया। 30 साल पहले किया है मैंने। ये पैदा नहीं हुई थी ना 30 साल पहले, इसने देखा ही नहीं। चांदनी क्या जल रही होगी ना, मेरी चांदनी उसी चांदनी से ज्यादा प्यारी। ये गधा आयशा को तेरे सामने पटाने की कोशिश कर रहा है तू। गुड नाइट बेटा। मैं और जिल्लत नहीं सह पाऊंगा। तुझे क्या जिल्लत हुई? जिल्लत बाय एसोसिएशन, सेकेंड हैंड जिल्लत, स्मोकिंग की तरह होता है। अबे क्या कर रहे हैं यार? सर मुझे लगा इम्पोर्टेंट मौके पे आप ऐसे ही उतरते हो। टेंशन मत ले, गिटार बजा के गाना गा के पटने वाली नहीं है। ये मैं क्यों टेंशन लूंगा, मेरी गर्लफ्रेंड थोड़ी ना पटा रहा है। भाभी है तेरी। लग नहीं रहा बनेगी। आने वाला गाना मैं का करूं राम मुझे बुद्धा मिल गया, मैं का करूं राम मुझे बुद्धा मिल गया। आज थिएटर्स में रिलीज हो गई है कॉमेडी फिल्म मस्ती 4। रितेश देशमुख, विवेक ओबराय और आफ्ताब इस फिल्म में मस्ती करते हुए दिखाई देंगे और इनके साथ में है अरशद वारसी और तुषार कपूर भी। सुन लेते हैं इसी फिल्म का ये मजेदार सॉन्ग। इसके सिंगर हैं दर्शन राठौड़ और पायल देव। म्यूजिक दिया है संजीव दर्शन ने और लिरिक्स हैं संजीव चतुर्वेदी के। Twinkle twinkle चमके स्टार, something troubling मुझको यार, shaking shaking दिल के तार। What? Come again. Tonight is the sum of the remainder of unbalanced equation inherent to the harmonious disprogramming of the problem called love. While it remains a burden to seductively avoid it, it is not unexpected and not beyond a measure of my control. That is what, like something like that, made sex appear. I know, dear.
इसमें मर्द चौके मार सकता है, छक्के मार सकता है, जो चाहे वो मार सकता है। यू नो व्हाट्स द गुड पार्ट? वो आउट नहीं होता। ये कपड़े धोने की मशीन के बारे में सुना था। ये लव वीजा तो पाप धोने की मशीन होती है। फिल्म तेरे इश्क में एक इंटेंस लव स्टोरी है। इसमें धनुष का किरदार गुस्सैल और जुनूनी दिखाया गया है, जो कि अपने प्यार को पाने के लिए कुछ भी कर सकता है। कृति सेनन उनकी प्रेमिका के रोल में है। फिल्म के ट्रेलर में दिखाया गया है कि कैसे दोनों की मुलाकात होती है और कैसे दोनों की प्रेम कहानी अलग अलग पड़ावों से गुजरती है। फिल्म में एक्शन के साथ साथ इमोशनल सीन भी हैं। इस फिल्म को आनंद एल रॉय डायरेक्ट कर रहे हैं और इस फिल्म के प्रोड्यूसर हैं भूषण कुमार और टी सीरीज। ये फिल्म 28 नवंबर को थिएटर में रिलीज हो रही है। तो आइए सुन लेते हैं इसका ये ट्रेलर। जय हिंद सर। At ease. Meet Flight Lieutenant Shankar. Still aggressive. Still angry. You love this image of yours, right? Sorry, भैया, stop it. अब इतनी सुंदर लड़की का हाथ अगर उठा है तो किसी गाल पे तो पड़ना ही चाहिए। मैं ना तुम्हें एक अच्छा नॉन वायलेंट इंसान बना सकती हूँ। क्यों जवान लड़के की जिंदगी बर्बाद कर रही हो मैडम? मैं प्यार में पड़ गया तो दिल्ली पुकरूंगा। लड़कियां ना हमेशा राजकुमारों के सपने देखती हैं। मोहब्बत में समझदारी की आदत होती है उन्हें। And I didn't know how to explain him that. हम ना शादी कर लेते जल्दी से। मैं ऐसे लड़कों की साइकोलॉजी जानती हूँ। जब वो लड़की को शादी के जोड़े में देख लेते हैं ना, तो वो चले जाते हैं। मैंने कहा था मैं प्यार में पड़ गया तो पूरी दिल्ली फूंक दूंगा। मर जाओ बे पंडित, प्रेम में मृत्यु है, मुक्ति नहीं। मुक्ति के पीछे भाग मत। अपने इश्क में इतना जल कि मुक्ति खुद तेरे पैरों में गिर के भीख मांगे कि स्वीकार करो मुझे। मेरा जी उब गया है इस बैद प्यार से। मुझे बस लड़ना है। फिल्म गुस्ताख इश्क एक प्यारी सी रेट्रो रोमांस फिल्म है जिसकी कहानी और दिल्ली की पृष्ठभूमि पर आधारित है। फिल्म विजय वर्मा और फातिमा शना शेख के इर्द गिर्द घूमती है, जिसमें नसीरुद्दीन शाह भी एक महत्वपूर्ण किरदार निभा रहे हैं। फिल्म का निर्देशन बिभू पुरी ने किया है और यह मनीष मल्होत्रा के प्रोडक्शन हाउस
स्टेज 5 प्रोडक्शन के तहत बन रही है। फिल्म के गाने बेहद खूबसूरत हैं, जिन्हें गुलजार साहब ने लिखा है। ये फिल्म 28 नवंबर 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। तो आइए अब सुन लेते हैं इस फिल्म का एक शायराना ट्रेलर। उस्ताद अर्ज किया है, इरशाद। मेरा लहजा कैक्टस सा खुरदुरा, मेरा लहजा कैक्टस सा खुरदुरा, तेरी बातें रात रानी की तरह। हम कोई देना है तो दे दे मुझे, दिल में रख लूंगा निशानी की तरह। क्या बात है, सुभान अल्लाह। ये अजीज साहब से बात कराएंगे? जी कौन? नवाबुद्दीन सैफुद्दीन रहमान रिजवी, दिल्ली से। सोच लिया हमने भाई, अपन अजीज छापेंगे। हर वेले शागिर्द तो कीजिए उस्ताद, सिखा दीजिए शायरी। जेब में कलम रखने से शायर नहीं बनोगे, कलम जख्मों पे रखनी पड़ती है। ये है हमारी बेटी, स्कूल में मास्टरनी है। हाल सुनावाया, हाल सुनावाया। अब्बा से इतनी दोस्ती मत कीजिए। आपसे कर लें। रंज, मायूसी, तन्हाई, काफी कुछ बताती है आपकी आंखें, सिवाय आपके नाम के। कोई है महबूब? इस उम्र में आप इतने मस्खरे हैं, कसम से जवानी में क्या रहे होंगे। जहर थे, जहर। सूरज चाहे जैसी भी हो, हमारी दिल के बुरे नहीं है। आप हमेशा ऐसी बातें करते रहते हैं। आप हमेशा ऐसे मुस्कुराते रहेंगी तो हम हमेशा ऐसी बातें करते रहेंगे। पर कब तक? यहाँ घर के परखच्चे उड़े पड़े और ये चले लौंडियाई करने। जाके बता देता हूँ डकैती की स्कीम चला रही है तू। यही थी ना आपकी असली मोहब्बत। देखिए, हम आपसे मदद की उम्मीद रखते हैं। ये जो जमीर है ना, ये कांपता जरूर है, कभी गुनाह से पहले, कभी गुनाह के बाद। खुदा हाफिज। दोस्त, करीबी थी वजह, बदनसीबी थी वजह, वो जो आज आके तेरे मेरे बीच आ गई। तंगहाली, हाय, मेरी गरीबी थी वजह। अब वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी एंटरटेनमेंट यूं ही चलता रहेगा। रेडियो उड़ान प्रेजेंट्स एंटरटेनमेंट एक्सप्रेस विद आरजे अभय एंड आरजे तनीषा। वैसे तो आपको हर चीज में प्रोटेक्शन चाहिए। धूप में निकलने से पहले सनस्क्रीन के साथ रेडी होते हो, क्रिकेट खेलने से पहले नी पैड्स लगा लेते हो और सोने से पहले मच्छरदानी लगा के सोते हो। तो फिर बात जब हाथों के जर्म्स की हो, तब प्रोटेक्शन गायब क्यों? इसीलिए सैवलॉन स्वस्थ इंडिया कहता है, अगर जर्म्स और बीमारियों से रखनी हो दूरी, खाने से पहले हैंड वॉश जरूरी। रेडियो उड़ान प्रेजेंट्स एंटरटेनमेंट एक्सप्रेस विद आरजे अभय एंड आरजे तनीषा। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। अब पेश है न्यूज एक्सप्रेस। आपको तो याद ही होगा कि पिछले दिनों बाहुबली द एपिक रिलीज की गई थी, जो कि बाहुबली के दोनों पार्ट को मिला करके यानी कंबाइन करके तैयार की गई थी। इस फिल्म का बॉक्स ऑफिस पर बिजनेस भी ठीक ठाक ही रहा था। अब इसी की सक्सेस को देखते हुए एक्टर अल्लू अर्जुन भी अपनी फिल्म पुष्पा को री रिलीज करना चाहते हैं। पुष्पा के दोनों पार्ट्स को मिला करके एक फिल्म पुष्पा द एपिक तैयार की जाएगी। इस फिल्म की लेंथ 4 आवर 30 मिनट होने की संभावना है। इसमें बहुत सारा कंटेंट ऐसा भी जोड़ा जाएगा जो कि पिछली दोनों फिल्मों में नहीं था, यानी बहुत सारे अनकट सीन्स। ये फिल्म अगले साल ही रिलीज हो पाएगी। तुम लोगों के पटाखे खत्म हो गए हों तो मैं धमाका शुरू करूं।
जी हाँ, रिलीज हो गया है धुरंधर का ट्रेलर, जो कि एक आउट एंड आउट एक्शन फिल्म है। इस फिल्म के अंदर हैं रणवीर सिंह, संजय दत्त, आर माधवन, अक्षय खन्ना और अर्जुन रामपाल। प्रोड्यूसर हैं इस फिल्म के जियो स्टूडियोज और इसके डायरेक्टर हैं आदित्य धर। तो सुनते हैं इसका जबरदस्त ट्रेलर। ये फिल्म रिलीज होने वाली है 5 दिसंबर को। 1971 के जंग के बाद पाकिस्तान में बड़ा उदास सा माहौल था। मैं 6 साल का था। रेडियो सुन रहा था। उस वक्त जिया उल हक ने एक ऐसी बात बोली जो मेरे जहन में गड़ गई। ब्लीड इंडिया विद 1000 कट्स। बिल्कुल ऐसे जिस तरह हमने इसके जिस्म पे इतने छोटे छोटे से सुराख बनाए ना, इससे बदतर हालत करूंगा मैं उस मुल्क की। लेकिन आज का बिस्मिल्लाह इसके साथ। और आप हैं मेजर इकबाल ISI से। इनकी मर्जी के बगैर पाकिस्तानी सियासत का एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। मेजर इकबाल साहब जिस पर मेहरबान हो जाए, उनका मुस्तकबिल बदल जाता है। There's a big bad gangster on the loose, thick skin cold with a black leather, big news. There ain't nothing that a man can do, so bring in the war with black, we pay dues. There's a gangster, words he don't speak, but a danger will tell ya. Shit where you eat, little bitch, say your prayers. Call him the gangster, don't slander the stranger. सर, मुंह तोड़ने के लिए मुट्ठी बंद करना जरूरी है। We must infiltrate the very core of terrorism in Pakistan, ताकि वो भारत के खिलाफ अगर नींद में भी सोचे ना, तो उनके ख्वाब में भी हम बैठे नजर आने चाहिए। Oh baby, you know what I wanna, got the trigger on the gun, you got to move it how I want it, got the. I better keep it to myself, I got no love to understand, I got the blood on my hands, so baby you don't understand. उसको वादा किया गया, उसे भूलने की गुस्ताखी मत करना। रहमान डकैत की दी हुई मौत बड़ी कसाई नुमा होती है। Look, okay, panic. When I walk in, they gon' panic. There's too much blood, they need bandage. There ain't nobody that's standing. When I take shots, they can't manage. बहुत साल पहले ना एक शैतान और एक जिन में जबरदस्त सेक्स हुआ। 9 महीने बाद जो पैदा हुआ उसका नाम पड़ा चौधरी असलम। अगर मेरे साथ दगाबाजी की ना, तो मारने से पहले तुझे रणवा बना दूंगा। और जमील साहब, आपको खस्सी है। अगर तुम लोगों के पटाखे खत्म हो गए तो मैं धमाका शुरू करूं। वेटरन एक्ट्रेस कामिनी कौशल का निधन 14 नवंबर 2025 को 98 साल की उम्र में मुंबई में हो गया है। कामिनी कौशल एक बहुत ही मशहूर अदाकारा थी, जिनका जन्म 24 फरवरी 1927 को लाहौर में हुआ था। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत 1946 में फिल्म नीचा नगर से की थी। उनकी आखिरी फिल्म लाल सिंह चड्ढा थी, जो 2022 में आई थी। कामिनी कौशल ने अपने करियर में कई हिट फिल्में दी। उनकी कुछ मशहूर फिल्मों के नाम हैं
शहीद, नदिया के पार, आरजू, शबनम, विराज बहू, उपकार, पूरब और पश्चिम, शोर, रोटी कपड़ा और मकान। कामिनी कौशल ने कई टीवी शोज में भी काम किया है। उन्होंने दूरदर्शन के 4 सितारे और स्टार प्लस पर शन्नो की शादी जैसे धारावाहिकों में भी काम किया है। इसके अलावा उन्होंने एक ब्रिटिश टीवी सीरियल द ज्वेल इन द क्राउन में भी एक अहम भूमिका निभाई थी। आइए जान लेते हैं बॉलीवुड की कुछ और चटपटी खबरें। डायरेक्टर अनीस बाज़मी और एक्टर अक्षय कुमार साथ आए थे फिल्म वेलकम में और सिंह इज किंग में। दोनों ही फिल्में ब्लॉकबस्टर रही थी, लेकिन उसके बाद हो गई थी दोनों के बीच में अनबन। अब 14 साल बाद दोनों एक बार फिर आ रहे हैं। अगले साल ये फिल्म फ्लोर पर जाएगी और हमें उम्मीद है कि अगले साल ही ये फिल्म रिलीज भी हो जाएगी। टाइगर श्रॉफ ने पिछले दिनों डायरेक्टर मिलाप जावेदी की फिल्म करने के लिए मना कर दिया था, लेकिन अब मिलाप की फिल्म एक दीवाने की दीवानियत हिट हो चुकी है, तो टाइगर भी उनके साथ काम करना चाहते हैं। हो सकता है ये फिल्म अगले साल फ्लोर पर जाए। इस फिल्म को प्रोड्यूस करेंगे भूषण कुमार, लेकिन ये फिल्म 2027 में ही रिलीज हो पाएगी। पिछले दिनों एक्टर राजकुमार राव और उनकी वाइफ पत्रलेखा ने एक छोटी सी प्यारी सी बिटिया को जन्म दिया है। इसके लिए उन्हें बहुत बहुत बधाइयाँ। आपको तो याद ही होगा कि एक्ट्रेस कैटरीना कैफ ने भी एक प्यारे से बेटे को जन्म दिया था पिछले ही दिनों। उनके हस्बैंड हैं विकी कौशल। तो आइए अब जानते हैं इस हफ्ते के बॉलीवुड सेलिब्रिटीज के बर्थडे। आज यानी 21 नवंबर को बर्थडे है एक्ट्रेस नेहा शर्मा का, जिन्होंने यंगिस्तान, तुम बिट्टू और क्या सुपर कूल है हम जैसी फिल्मों में काम किया है। 23 नवंबर को जन्मदिन है कैरेक्टर एक्टर और विलन रजा मुराद का। 24 नवंबर को जन्मदिन है पुराने एक्टर अमोल पालेकर का, जिनकी बेहतरीन अदाकारी हमें देखने मिली थी गोलमाल और नमकीन फिल्म में। 25 नवंबर को मॉडल और एक्ट्रेस राखी सावंत का जन्मदिन आता है। इस दिन रूपा गांगुली का भी जन्मदिन आता है, जिन्होंने फेमस धारावाहिक महाभारत में द्रौपदी का रोल किया था। इसके साथ ही उन्होंने कई फिल्मों में भी भूमिकाएं निभाई हैं। 26 नवंबर को जन्मदिन आता है एक्टर अर्जुन रामपाल का। 27 नवंबर को जयंती है म्यूजिक डायरेक्टर बप्पी लहरी की। तो आइए अब सुनते हैं अर्जुन रामपाल की एक बेहतरीन फिल्म दिल है तुम्हारा का सॉन्ग, जिसमें उनके साथ थी प्रीति जिंटा और महिमा चौधरी। इस फिल्म के गीत हैं समीर के और आवाजें हैं अलका याग्निक और उदित नारायण की।
तुझे कैसा मेरा हाल वे, जीना मरना है सब अब तेरे नाल वे। तुझको पा लिया तेरा इंतजार करके, इंतजार करके, इंतजार करके दिल लगा लिया मैंने तुमसे प्यार करके, तुमसे प्यार करके, तुमसे प्यार करके। अब वक्त है एक ब्रेक का। कहीं मत जाइएगा, हम लौटकर अभी आते हैं। रेडियो उड़ान प्रेजेंट्स एंटरटेनमेंट एक्सप्रेस विद आरजे अभय एंड आरजे तनीषा। नेटफ्लिक्स, प्राइम वीडियो, हॉटस्टार, इतने सारे ओटीटी, पर क्या देखूं? इतनी सारी मूवीज रिलीज हुई हैं, पर कौन सी अच्छी है पता ही नहीं। बॉलीवुड में इतना कुछ हो रहा है, पर कुछ पता ही नहीं चलता। क्या करूं? बस इतनी सी बात। रेडियो उड़ान पर एक नया शो, एंटरटेनमेंट एक्सप्रेस, सफर मनोरंजन का, जिसमें होगी ओटीटी की हर अपडेट, फिल्मों का पूरा लेखा जोखा और बॉलीवुड की तमाम चटपटी गॉसिप और खबरें। अरे वाह, तब तो मजा आ जाएगा। जी हाँ, एंटरटेनमेंट एक्सप्रेस लेकर आ रहा हूँ मैं आरजे अभय और मैं आरजे तनीषा। ओनली ऑन रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। रेडियो उड़ान प्रेजेंट्स एंटरटेनमेंट एक्सप्रेस विद आरजे अभय एंड आरजे तनीषा। क्लासिक एक्सप्रेस। क्लासिक एक्सप्रेस में आज हम ट्रिब्यूट दे रहे हैं एक्ट्रेस सुलक्षणा पंडित को। सुलक्षणा पंडित भारतीय सिनेमा का एक ऐसा नाम है जिन्होंने अपनी सुरीली आवाज और दमदार अभिनय से दर्शकों का दिल जीत लिया। 12 जुलाई 1954 को रायगढ़ छत्तीसगढ़ में जन्मी सुलक्षणा पंडित संगीत के एक प्रसिद्ध परिवार से ताल्लुक रखती थीं। उनके पिता प्रताप नारायण पंडित एक प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक थे और चाचा पंडित जसराज मेवाती घराने की शान थे। सुलक्षणा पंडित 7 भाई बहन थे। इनके 3 भाई मंदिर, जतिन और ललित थे। जतिन और ललित को तो आप जानते ही हैं, जो कि एक फेमस म्यूजिक डायरेक्टर की जोड़ी है। इसके अलावा इनकी 3 बहनें माया, संध्या और विजेता पंडित हैं। विजेता पंडित भी एक फेमस एक्ट्रेस रही है, जिनके हस्बैंड थे म्यूजिक डायरेक्टर आदेश श्रीवास्तव, जिनकी भी डेथ हो गई है। इनकी सिस्टर संध्या का भी मर्डर हो गया था 2012 में। सुलक्षणा पंडित ने बहुत ही छोटी उम्र में सिंगिंग शुरू कर दी थी और उन्होंने अपनी सुरीली आवाज का जादू पूरी दुनिया में बिखेरा। 1967 में ही उनका पहला गाना, जो कि फिल्म थी तकदीर, और उनके साथ थी लता मंगेशकर, गाना था 7 समंदर पार से गुड़िया के बाजार से। ये गाना बहुत फेमस हुआ था। इस फिल्म के हीरो थे भारत भूषण। इसमें म्यूजिक दिया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने और लिरिक्स थे आनंद बख्शी के। 1971 में आई फिल्म दूर का राही में गाए उनके गाने बेकरार दिल तू गाए जा ने उन्हें बहुत फेमस किया और वो गीत बहुत ज्यादा पसंद किया गया। इसके अलावा उन्होंने कई बेहतरीन गाने गाए, सपनों का राजा कोई, तू ही सागर तू ही किनारा और मौसम मौसम लवली मौसम, ये उनके कुछ बेहतरीन गीत थे। किशोर कुमार और मोहम्मद रफी के साथ मंच साझा करना उनके करियर की महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। सिंगिंग के बाद एक्टिंग में भी सुलक्षणा पंडित ने एक नई पहचान बनाई। एक्ट्रेस के रूप में उन्होंने शुरुआत की 1975 में
रघुनाथ जालानी की फिल्म से। ये फिल्म थी उलझन और इसमें उनके हीरो थे संजीव कुमार साहब। इस फिल्म में उन्होंने एक्टिंग तो की ही, साथ में 2 गाने भी गाए थे। 1977 में आई उनकी फिल्म संकोच के लिए उन्हें फिल्म फेयर का नॉमिनेशन भी मिला था। विनोद खन्ना के साथ उनकी फिल्म हेरा फेरी और फिर आई जे ओम प्रकाश के डायरेक्शन में बनी फिल्म अपनापन, जिसमें हीरो थे जितेंद्र। ये दोनों ही फिल्में सुपरहिट रहीं। वैसे तो फिल्म अपनापन के सारे सॉन्ग लता मंगेशकर जी ने गाए थे, लेकिन इसका एक सॉन्ग सुलक्षा पंडित ने किशोर कुमार जी के साथ भी गाया था। तो आइए सुन लेते हैं वही सॉन्ग जिसे लिखा है आनंद बख्शी ने और म्यूजिक दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। सोमवार को हम मिले, मंगलवार को नए, अरे सोमवार को हम मिले, मंगलवार को नए, बुध को मेरी नींद गई, जुमेरात को चैन, अरे शुक्र शनि कट मुश्किल से, आज है एतवार। 7 दिनों में हो गया जैसे 7 जन्म का प्यार। हो 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 हो। सोमवार को हम मिले, मंगलवार को नैन, बुध को मेरी नींद गई, जुमेरात को चैन, शुक्र शनि कटे मुश्किल से, आज है एतवार। 7 दिनों में हो गया जैसे 7 जन्म का प्यार। सोमवार को हम मिले। अभी तो हमको मिले हुए हुआ ना 1 महीना, अभी तो हमको मिले हुए हुआ ना 1 महीना, अभी से हाल हुआ है ये मुश्किल हो गया जीना। 1 बरस तक हो जाएगा मरना भी दुश्वार। 7 दिनों में हो गया जैसे 7 जन्म का प्यार। सोमवार को हम मिले। चार बजे मैं सोया था, 5 बजे उठ जागा, अरे 4 बजे मैं सोया था, 5 बजे उठ जागा, 5:30 को लेकर गाड़ी तुमसे मिलने भागा। जीवन कैसे गुजरेगा जब कटते नहीं पलचार। 7 दिनों में हो गया जैसे 7 जन्म का प्यार। हो 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 हो। सोमवार को हम मिले, मंगलवार को नैन, बुध को मेरी नींद गई, जुमेरात को चैन, और शुक्र शनि कट मुश्किल से, आज है एतवार। 7 दिनों में हो गया जैसे 7 जन्म का प्यार।
1979 में आई उनकी फिल्म खानदान, जिसमें एक बार फिर उनके हीरो थे जितेंद्र, वो भी बहुत सफल रही। सुलक्षणा पंडित को फिल्म संकल्प के गीत, जिसे लिखा था कैफी आजमी ने और संगीत दिया था खयाम ने, उसके लिए फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला एज ए सिंगर। सुलक्षणा ने पद्मिनी कोल्हापुरे, शबाना आजमी और रेखा के लिए एज ए प्लेबैक सिंगर गाने भी गाए। रेखा के ऊपर फिल्माया उनका गाना जिसके लिए सब कुछ छोड़ा, वो बहुत ही फेमस रहा, जिसकी फिल्म थी साजन की सहेली। इसके अलावा फांसी फिल्म का गाना जब आती होगी याद मेरी, वो भी बहुत पॉपुलर हुआ। संजीव कुमार साहब के साथ सुलक्षणा ने 7 फिल्मों में काम किया। इनमें प्रमुख फिल्में थी उलझन, चेहरे पे चेहरा और वक्त की दीवार। उन्होंने राजेश खन्ना, शशि कपूर, राज बब्बर, जितेंद्र, शत्रुघ्न सिन्हा जैसे बड़े दिग्गज कलाकारों के साथ काम किया। जितेंद्र के साथ उनकी जोड़ी बहुत ही पॉपुलर थी। फिरोज खान के साथ उन्होंने फिल्म शंकर शंभू और ऋषि कपूर के साथ फिल्म राजा जानी भी उन्होंने की। शशि कपूर के साथ उन्होंने फिल्म फांसी, सलाखें और अमर शक्ति फिल्म में बेहतरीन अभिनय किया। सुलक्षणा पंडित का निजी जीवन उनके एक तरफा प्यार से जुड़ा हुआ था। वो अभिनेता संजीव कुमार से प्यार करती थी, लेकिन उनका ये प्यार कभी परवान नहीं चढ़ पाया, इसीलिए जीवन भर वो अविवाहित रही। 6 नवंबर 2025 को 71 वर्ष की आयु में हृदय गति रुकने से उनकी मृत्यु हुई। यहाँ मैं ये बता दूं कि 6 नवंबर 1985 को संजीव कुमार की मृत्यु हुई थी। सुलक्षणा पंडित ने अपनी सुरीली आवाज और प्रभावशाली अभिनय से दर्शकों के दिल में अमिट छाप छोड़ी, जिससे वो दर्शकों के दिलों में हमेशा जीवित रहेंगी। आज के लिए इतना ही, अब मिलेंगे अगले हफ्ते, तब तक के लिए बाय बाय। और आप लोग तब तक सुनते रहिए रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। इस एपिसोड की स्क्रिप्टिंग, एडिटिंग और मिक्सिंग की है अभय गोयल ने। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। मेरा इंस्टा हैंडल है RJABHAY अभय 008।